बिना भूत दिखाए एक ऑडियंस को वो एहसास कराना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। जहाँ पे जितनी जरूरत है उतनी इसमें चीजें हैं। मुझे यकीन था कि पुनीत काम कर लेंगे, क्योंकि हम लोग अपना होमवर्क करके आए थे। मैं तुम्हें और लोगों को मारने नहीं दूंगा। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसकी एक झलक देखने के बाद आपके अंदर एक जो है हलचल मचती है कि यार पिक्चर देखने को कब मिलेगी और कैसे मिलेगी और कैसी रहेगी। अभी 21 मार्च को ऐसी एक फिल्म आ रही है। अब आप अंदर जा सकते हैं, जिसकी झलक हमें देखने को मिली। मैं तुम्हें और लोगों को मारने नहीं दूंगा। आज ट्रेलर लॉन्च था और उसके डायरेक्टर और उसके राइटर एक्टर फिल्म की जान दोनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोग का। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपके पास पहुंचता हूं। हिमांशु भाई, ये जो फिल्म है इसको आपने लिखा है, इसको आपने जिया है, इसमें आपने कैरेक्टर भी प्ले किया है। इस फिल्म को बनाने से पहले, क्योंकि आप हॉरर फिल्मों के लिए एक जो है सम्मानित नाम बन चुके हैं और आपको कहानीकार के रूप में ही जाना जाता है, कभी सोचा था कि ये फिल्म जो है इस तरीके से निकल कर आने वाली है? देखिए, मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट रहूँगा। ऑडियो में कहानी करना, नरेट करना, लिखना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब उसको आप सिनेमा फॉर्मेट में लेकर जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो सारा दारोमदार पुनीत के ऊपर था। ये बोलते थे कि भाई आप कैमरे के सामने आ जाइए, आपको ऐसे करना है, ये डायलॉग्स हैं आपके और ये आपका सीन है। तो मैं उस हिसाब से जस्टिस करता था। तो इसको पर्दे पर उतारा है पुनीत ने। मुझे यकीन था कि पुनीत काम कर लेंगे, क्योंकि हम लोग अपना होमवर्क करके आए थे। चाय पत्ती भी हमने काम किया, फिर हमने डिटेक्टिव बुमराह भी किया, फिर हमने चिंतामणि स्पेशली से करी कि हम टेक्निकली उसको साउंड कर सकें। तो एक प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। तो हमारे हिसाब से हमें यकीन था कि हम बेटर एक प्रोडक्ट निकाल पाएंगे, आगे भी बनाते रहेंगे। ये जो आपने चाय पत्ती बनाई थी, चाय की पत्ती YouTube पे मौजूद है, आप अगर देखे नहीं है तो आप देखिएगा। जब चाय पत्ती शुरू होती है तो हम लोगों को, जैसे दर्शक को अचानक से ऐसा लगा कि पूरी कहानी चाय पत्ती के आसपास घूम रही होगी। फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि चाय पत्ती बहुत कुछ लेके चली जाती है। तो इस कहानी को देखने की शुरुआत में हमें थोड़ी सी हंसी आई, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फिर थोड़ा डर लगा और उस डर के बाद फिर अचानक से इन्होंने डर कम कर दिया कि अरे कुछ नहीं यार, है ना, सब ये वो। और फिर लास्ट में अचानक से ऐसा हुआ कि थोड़ी देर के लिए मैं भी हतप्रत रह गया कि भाई ये हो गया। तो ये जो ये हॉरर कॉमेडी, हॉरर, ये मिक्सिंग यहाँ भी देखने को मिलेगी क्या? देखिए, एक तो चाय पत्ती एक हॉरर कॉमेडी, जैसे आपने बोला, बहुत ही वो अलग जॉनरा है और वो एक लाइट हार्टेड मूवी तो नहीं है, मतलब उसमें क्योंकि एलिमेंट्स भी हैं और बहुत सारे हैं और एकदम डर भी आता है। और बिना, जैसे सुधांशु बता रहे, बिना भूत दिखाए एक ऑडियंस को वो एहसास कराना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसमें भी आप देखेंगे भूत नहीं है, उसमें आवाज आ रही है, उसमें आवाज आ रही है, आवाज बदल रही है। और जो फिर आप इन तीनों कैरेक्टर्स का कैसे रिएक्शन है, कैसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कान पकड़ के बैठे हुए हैं, तो वो चीजें अलग है। बाकी उसमें जैसे हम तो थे, एक हमारे बहुत साथी हैं, हमारे खास मित्र हैं अनंत राय, उनका ही बहुत, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा क्योंकि उनका ही बहुत बड़ा योगदान है चाय पत्ती बनाने में। क्योंकि हम लोगों का एक पहली आउटिंग थी कैमरा, लाइट्स, माइक के साथ। तो अगर अनंत राय नहीं होते तो ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं निकल पाता। तो उनका ही मैं थैंक्स यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। ये बैदा को मैं देख रहा हूँ कि पैनोरमा ने जो है, क्या नाम है, आप डिस्ट्रीब्यूट किया है, यही शैतान भी लेकर आई थी। तो अपने आप में जो है, मतलब यहाँ पे आप एक और जंग जीत चुके हैं एज अ प्रोड्यूसर। जी साहब, जब आपके पास एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो आपके पास स्क्रीन मिलने की संभावना और शोज मिलने की संभावना अच्छी हो जाती है। आपको लगता है आप सेफ हैंड्स में हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा साथी होता है तो आप लंबे रास्ते पर चल पाते हैं। तो हमें एक अच्छा साथी मिला है। फिल्म में गाने वाने नहीं है सर, पुनीत सर, एकदम आपने जो है लीक से हटकर काम कर दिया है जो मामला रहता है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो हॉरर फिल्म है उसके गाने बड़े हिट हुए, आई नहीं टाइप से, और आपके पास में यहाँ, लेकिन इस फिल्म
फिल्म का अभी तक मेरे दिमाग में जो छाप पड़ी है वो छाप ऐसी है कि ब्रह्मयुगम अगर किसी ने देखी हो, तुम्बाड़ अगर किसी ने देखी हो, किसी ने अगर कोई वो सीरीज आती हैं जो डार्क, तो वो चीज यहाँ पे इसकी झलक दिखी मुझे ट्रेलर में। तो देखिए गाना मैं समझूंगा कि अगर बहुत जगह हम देखते हैं कि जरूरत नहीं होती है गाने की, पर वो गाना फॉर द सेक ऑफ इट डाला होता है। आपको भी फिर कहीं ना कहीं फील होता है यार ये जरूरत थी नहीं, तो हम वैसी कोई सिचुएशन चाहते नहीं थे। और ये जॉनरा इतना अलग है तो कहीं हमें लगा नहीं कि कहीं गाने की जरूरत है। सेकंड, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त है। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, फिल्म में भी देखेंगे, जो बैकग्राउंड म्यूजिक की जो कार्तिक एंड जो रनाडा बकेश की टीम है जो उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, तो आपको कहीं फील नहीं होगा कि आप म्यूजिक से कहीं वंचित हो रहे हैं। म्यूजिक एक कांस्टेंट एलिमेंट है इस फिल्म का। तो जो बैकग्राउंड स्कोर आप देखेंगे तो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। बाकी गाने का वो रहता है, ऐसा नहीं है एक स्पॉट पे हमने थोड़ा हल्का सा एक गाने की झलक दे रखी है, जहाँ पे जितनी जरूरत है उतनी इसमें चीजें हैं। ये नहीं कि नेसेसरी कुछ डालना है कि कोई फॉर्मूला है और हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है, वैसे काम नहीं किया हुआ इस पे। कल रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ, वो अंग्रेज मुझे फांसने वाले थे। तो एक चीज और मैं इस फिल्म के नाम को लेकर जो है सुधांशु भाई आपसे चर्चा करना चाहूंगा। बैदा, मतलब नॉर्मली इस नाम की कहानी जो है बड़ी, क्योंकि कुछ समझी में बैदा मतलब क्या है ये थोड़ा सा समझाइए। देखिए बैदा का यूजुअली मतलब कुछ है नहीं। ये मैंने बनाया था और ये बैदा मेरे बचपन से बड़ा रिलेटेड है, क्योंकि मैं बहुत बदमाश था। इतना बदमाश था कि लोग कांपते थे जब मैं छोटी को पहुंचता था उनके घर। तो जब अपने मामा के वहाँ जाते थे तो उन्होंने तरकीब निकाली। तो मेरी भाभी वगैरह क्या करती थी, वो अपना चेहरा वगैरह रंग कर कुर्ता उर्ता पहन के पोटली लेके आते थे और कहते थे बैदा आ रहा है, और आप उस चेहरे को देखकर डर जाएंगे अगर आप बच्चे होंगे तो मैं इतना डर जाता था कि रूम में घुस जाता। तो वो बैदा है, वो लोग कहते थे बैदा है बैदा है बैदा है। तो बेसिकली वहां से जब मैं कहानी लिखना, अब तो मैं लिखता हूँ कहानियां, तो मुझे लगा कि भाई वो भ्रम था लेकिन सच सा लगता था, है ना, या फिर सच था मेरा भ्रम था, है ना। तो सिमिलरली हमने फिर इस वर्ड को वहां से लिया जिसको हम बचपन में जी चुके हैं, और फिल्म का नाम दे दिया हमने इसे। तो बेसिकली वही एक इल्यूजन आपको यहाँ पे लेकिन कितना पर्सपेक्टिव है ना इसमें। अभी जैसे आप जैसे बता रहे थे तो इसमें पर्सपेक्टिव है कि अब बच्चे के हिसाब से अगर सोचेंगे तो बच्चे को तो लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, पर एज ए एडल्ट हमें पता है कि हम तो ये तो कुछ है नहीं। तो एक ही चीज को आप अलग अलग नजरिए से कितने मल्टीपल परसेप्शन से आप देखते हैं। हम लोग इस फिल्म को, इस कहानी को और आप लोग के किरदार को 21 मार्च को देखने जा रहे हैं। चीजें सारी तय हैं, चीजें सारे लाइन अप है। इस फिल्म के बाद क्या, अब ये डुओ फिर से कुछ और करने जा रहा है, क्योंकि आपने चिंतामणि बनाई, फिर चाय पत्ती बनाई, फिर और भी कुछ आगे करने की सोच रहे हैं? तो आगे इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं और जल्दी हम लोग, आई थिंक आप 2 महीने के अंदर हम लोग अनाउंसमेंट भी करेंगे, और बस इसके बाद आगे अब अगले प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि बैदा आने के बाद हम लोग के दिमाग पे, दर्शकों के दिमाग पे एक वो छाप छोड़े जिसके लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।